चाचू थोड़ा सा तेल तो लगा लो। चाचू ने मेरी एक ना सुनी और पूरी रात। अगर कहानी का मजा लेना है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मेरा नाम मरियम है और मेरी उम्र 33 साल है। मैं कराची की रहने वाली हूँ। लेकिन जो कुछ मैं अब बता जा रही हूँ वह इस वक्त की थी। मेरे कजिन्स की शादी थी और वह शादी पेशावर में होनी थी। सारे घर वाले बहुत खुश थे और शादी की तैयारियों में मशरूफ थे। लेकिन मुझे सबसे बड़ा झटका इस वक्त लगा जब मेरे अब्बू ने मुझे बताया कि तुम स्कूल के पेपर्स की वजह से घर पर रहोगी। मैंने कहा अब्बू मैं अकेली कैसे रहूंगी। तो अब्बू ने कहा कि तुम्हारे चाचू इमरान आ जाएंगे। चाचू इमरान एक जवान लड़का था, तकरीबन 23 साल का, मजबूत जिस्म और लंबा कद। सारे घर वाले शादी में चले गए और मैं और चाचू इमरान घर में अकेले रह गए। पहली रात को मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि मैंने कभी घर में अकेले रात नहीं गुजारी थी। मेरे हाथ पांव कांप रहे थे और दिल धड़क रहा था। तब चाचू ने कहा कि तुम रो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो ये सुनकर मुझे थोड़ी तसल्ली हुई। फिर मैंने चाचू से कहा कि मुझे बहुत बोरियत हो रही है। चाचू ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुमने कभी घोड़ा घोड़ी का खेल खेला है। मैंने कहा नहीं, वो क्या होता है। चाचू ने कहा कि यह बहुत मजे का खेल है, लेकिन तुम बच्ची हो, अभी तुम्हें समझ नहीं आएगा। मैंने जिद की कि मुझे भी खेलना है, बस प्लेस खिलाई। चाचू ने कहा ठीक है, लेकिन तुमने जो देखा वो किसी को नहीं बताना। मैंने कहा ठीक है। फिर चाचू ने मुझे घोड़ी बनाया और वो खुद घोड़ा बने में शर्म से पानी पानी हो रही थी, क्योंकि मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया था। लेकिन चाचू ने मुझे समझाया कि यह बस एक खेल है। फिर जो हुआ वो मैं कभी नहीं भूल सकती। चाचू ने पूरी रात अपना खेल जारी रखा और खेलते खेलते हम दोनों थक कर सो गए। जब सुबह हुई तो मेरे जिस्म में शदीद दर्द था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ट्रेन मेरे ऊपर से गुजर गई हो। मैंने चाचू को कहा कि मेरे जिस्म में बहुत दर्द है। तो चाचू ने कहा कि यह तुम्हारी पहली बार था, इसलिए दर्द हुआ है। अगली बार तुम्हें मजा आएगा। दूसरी रात आई तो मैं खुद चाचू के पास गई और कहा कि चाचू फिर से वही खेल खेलते हैं, मुझे अब पूरी तरह सीखना है। चाचू ने मना किया और कहा कि ये खेल अच्छा नहीं है, हम ये खेल दोबारा कभी नहीं खेलेंगे। लेकिन मैंने चाचू को धमकी दी कि अगर आपने खेल ना खेला तो मैं अब्बू को सब कुछ बता दूंगी। ये सुनते ही चाचू डर गए और बोले प्लीज अब्बू को मत बताना, मैं तुम्हारे साथ खेल खेलूंगा। फिर चाचू ने फिर से मुझे घोड़ी बनाया और खेल शुरू हुआ। इस बार चाचू पहले से ज्यादा जोशदार थे, गोया उन्होंने अपना पूरा गुस्सा और तक मुझ पर निकाल देनी थी। मैंने देखा कि चाचू का जिस्म इंतहाई मजबूत था और उनका वो खास हथियार बहुत बड़ा और मोटा था, जिसे देखकर मेरी जान ही निकल गई। मैंने चाचू को कहा कि चाचू जरा आहिस्ता खेलें, बहुत तेज हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है। लेकिन चाचू ने मेरी एक ना सुनी और बोले कि खेल में अगर तकलीफ नहीं होगी तो मजा कैसे आएगा। मैंने फिर कहा कि थोड़ा सा तेल लगा लो, कम से कम आसानी हो जाएगी। तो चाचू बोले कि मैं थोक से काम चला लूंगा। और उसके बाद तो चाचू ने ऐसा खेल कि मुझे लगा कि आज मेरी जान ही निकल जाएगी। मैं चीख रही थी लेकिन उन्होंने कानों में रोई ठूंस रखी थी। पूरी रात हम खेलते रहे, कभी चाचू घोड़ा बनते, कभी मैं घोड़े सुबह होने को आई तो चाचू ने कहा कि अब बस करो, बहुत हो गया। लेकिन मैंने कहा नहीं, अभी खेल खत्म नहीं हुआ। चाचू इस बार पूरी तरह थक चुके थे, लेकिन मैंने उनको भी नहीं छोड़ा। आखिर दोनों थक कर वहीं गिर पड़े। सुबह की किरण जब कमरे में आई तो मैंने चाचू का चेहरा, वो बहुत थके हुए लग रहे थे, आंखों के नीचे गहरे दायरे थे और उनका जिस्म कांप रहा था। मैंने चाचू से कहा कि उठो, नाश्ता करते हैं, लेकिन वो उठने की हालत में ही नहीं थे। मैंने खुद उठकर नाश्ता तैयार किया और चाचू को जगाने लगी। इस वक्त मेरे जिस्म में अब भी दर्द था, लेकिन अब वो दर्द मजा देने लगा था। चाचू ने नाश्ता करते हुए कहा कि तुमने तो मुझे ही तबाह कर दिया, तुम तो बहुत शरारती हो। मैंने मुस्कुरा कर कहा कि चाचू आप ही ने तो मुझे सिखाया है। इतने में मेरे अब्बू का फोन आ गया कि हम लोग 2 घंटे में घर पहुंच रहे हैं, तुम दोनों घर को साफ सुथरा कर लो। ये सुनते ही चाचू की रगों में खून दौड़ गया। वो भागकर बाथरूम में गए और पूरा घर करने लगे। मैंने भी उनकी मदद की। हमने कमरे से लेकर किचन तक सब कुछ इतना साफ किया कि पेश लग रही थी। लेकिन मेरे जहन में एक ही बात थी कि अब्बू को कुछ पता ना चले। जब घर वाले आए तो सब बहुत खुश थे। उम्मी ने मुझे गिले लगाया और कहा कि बेटा तुमने बहुत अच्छे से घर संभाला। लेकिन मैं चाचू की तरफ देख रही थी कि वो क्या कर रहे हैं।
चाचू ने अब्बू से कहा कि भाईजान मुझे अपने घर जाना है, कुछ जरूरी काम है। अब्बू ने कहा ठीक है, चाचू जाना है तो चले जाओ। चाचू ने मुझे एक लंबी घूरती नजर से देखकर कहा कि याद रखना किसी को कुछ मत बताना। मैंने कहा ठीक है चाचू। चाचू के जाने के बाद मेरे जहन में एक ही बात घूम रही थी कि क्या यह सही था जो हुआ। मैंने खुद को बहुत बुरा महसूस किया। मैं समझ गई थी कि चाचू ने मेरे साथ बहुत बड़ा गलत किया। लेकिन इस वक्त मुझे पता नहीं था कि यह खेल नहीं, बल्कि एक जुर्म था। मैं 16 साल की मासूम लड़की थी और उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की। लेकिन खौफ की वजह से मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। कई दिनों तक मैं खुद को संभाल नहीं सकी। रात को नींद नहीं आती थी, चेहरा पीला पड़ गया था और मैं हर वक्त डरी रहती थी। उम्मी ने पूछा किया हुआ है, तो मैंने कहा कुछ नहीं, बस थोड़ा सा बुखार है। लेकिन दिल ही दिल में मैं जल रही थी। फिर एक दिन मैंने फैसला किया कि मैं यह सब अपने अंदर नहीं रख सकती। मैंने अपनी बेहतरीन दोस्त को सब कुछ बता दिया, जिसने मुझे समझा कि तुमने अगर खामोशी इख्तियार की तो चाचू किसी और के साथ भी ऐसा कर सकता है। इसी दिन मैंने अपनी उम्मी को सब कुछ बता दिया। उम्मी का चेहरा सुनकर सुर्ख हो गया। उनके आंसू निकल आए और उन्होंने फौरन अब्बू को बताया। अब्बू बहुत गुस्से में थे। उन्होंने चाचू को फोन किया और इसे बुलाया। जब चाचू आया तो अब्बू ने इसके मुंह पर थप्पड़ मारा और कहा कि तूने मेरे बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर दिया। चाचू मुफी मांगने लगा, लेकिन अब्बू ने इसे पुलिस के हवाले कर दिया। आज मैं 20 साल की हूँ और ये वाकया मुझे कभी नहीं भूलता। खाला ने मुझे अपने करीब खच करे आहिस्ता से कहा, आज रात तुम मेरे राजा बन जाओ, मुझे अकेला मत छोड़ना। उनकी आंखें नम थी, दिल तेजी से धड़क रहा था। बाहर खौफ और अंदर एक नई दुनिया। इस एक रात ने हमारा रिश्ता हमेशा के लिए बदल दिया। क्या हुआ इस जज्बाती रात? मुकम्मल सच जानने के लिए वीडियो आखिर तक देखें। खाला कहने लगे कि आज रात तुम मेरे साथ सो जाना बेटा, घर में कोई नहीं है और मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं हैरान होकर पूछने लगा कि खाला जी क्या हुआ? तो वो बोले कि तुम्हारे खालू साहब बाहर शहर गए हुए हैं। दोनों बड़े बेटे कॉलेज के हॉस्टल में हैं और छोटी वाली बेटी अपनी नानी के घर गई हुई है। घर में सिर्फ मैं और मेरा 3 साल का बेटा अकेले हैं। बाहर की गिल्ली में आज कल रात को कुछ मशकूक लोग झूमते नजर आते हैं। मेरी वालिदा ने जब यह बात सुनी तो फौरन कहा कि जैन बेटा, तुम फौरन खाला के साथ चले जाओ और उन्हें हिम्मत दो, रात भर उनके पास रहो। मैंने हामी भरी और अपना नाइट सूट बुश और एक किताब उठा ली। खाला ने मुझे हाथ पकड़कर अपने घर की तरफ ले जाना शुरू कर दिया। रास्ते में वो मुसलसल बातें करती रही कि तुम बड़े हो गए हो, जैनब तुम्हारा साथ मिलने से मुझे थोड़ा सुकून मिलेगा। उनके घर पहुंचकर उन्होंने दरवाजा अच्छी तरह बंद किया और मुझे बेडरूम में ले गई। वहां उनका 3 साल का बेटा पहले ही सो रहा था। खाला ने मुझे बिस्तर पर बिठाया और कहा कि आज तुम मेरे करीब सो जाना ताकि डर ना लगे। फिर हम दोनों किचन में गए और रात का खाना तैयार किया। खाने के बाद मैंने अपनी किताब खोली और पढ़ने लगा, जबकि खाला घर के बाकी काम निपटाने लगे। थोड़ी देर बाद वो आए और मुझसे पूछा कि तुम्हारा काम हो गया। मैंने कहा हाँ, तो उन्होंने टीवी ऑन कर दिया। इस वक्त रात के 10 बजे बज रहे थे। हम दोनों टीवी देखते रहे। खाला ने अपने बेटे को दूध पिलाया और इसे सुला दिया। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि अब सोने का वक्त हो गया है। मैं बिस्तर पर लेट गया तो खाला ने कमरे का दरवाजा अच्छी तरह बंद करके अंदर से कुंडी चढ़ा दी। उन्होंने कहा कि बाहर की हवा आने से मुझे डर लगता है। मैंने गला साफ करते हुए कहा कि गर्मी तो बहुत है खाला जी, लेकिन वो ना माने। थोड़ी देर बाद बाहर से एक अजीब सी आवाज आई। खाला फौरन घबराकर मेरी तरफ मुड़े। मैंने उन्हें तसल्ली दी कि कोई बात नहीं खाला, मैं हूं ना, आप घबराएं नहीं। खाला ने मुझे कि तुम मेरे अच्छे बेटे हो, आज रात तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ना। जब दूसरी बार बाहर से आवाज आई तो खाला ने मुझे करीब खींच लिया। मैंने उन्हें कहा कि मैं बाहर जाकर देखता हूँ। पहले तो उन्होंने इनकार कर दिया, लेकिन जब मैंने इसरार किया तो वह भी मेरे साथ उठ। उन्होंने एक लंबा डंडा उठा लिया और मेरे हाथ को पकड़ लिया। हम दोनों ने दरवाजा खोला तो बाहर सड़क पर एक बली बैठी थी जो हमें देखकर भाग गई। हम दोनों हंस पड़े। खाला की थोड़ी हिम्मत बढ़ी, लेकिन अब भी वो मेरे करीब ही रहना चाहती थी। वापस कमरे में आकर हम दोनों बिस्तर पर लेट गए। गर्मी की वजह से मुझे पसीना आ रहा था। मैंने कहा कि खाला अब तो कोई डर नहीं, दरवाजा खोल कर सो जाएं।
लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया और बोले कि नहीं बेटा, रात भर बंद रखो। फिर उन्होंने उठकर एक पुतली चादर निकाली और मुझे दे दी कि इसे लपेट कर सो जाओ। मैंने चादर लपेटी तो खाला कहने लगे कि मैं भी नहाकर आती हूँ। थोड़ी देर बाद जब वो नहाकर वापस आए तो उन्होंने एक आम नाइट सूट पहन रखा था। वो सीधे बिस्तर पर आकर लेट गई और अपने बेटे को एक तरफ करके मुझे दूसरी तरफ लेटने को कहा। कमरे की लाइट हल्की सी जल रही थी। बाहर से जब भी आवाज आती, खाला घबराकर मुझसे करीब हो जाती और मैं उन्हें तसल्ली देता रहता। खाला बार बार कहती कि जैन, तुम आज रात मेरे साथ हो, इसलिए मुझे थोड़ा सुकून मिल रहा है। मैंने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा कि खाला जी कोई बात नहीं, मैं आपके पास हूँ। खाला ने मुझे गले लगा लिया और बोले कि जैन बेटा, तुम आज रात मुझे छोड़कर मत जाना, मुझे बहुत डर लग रहा है। जब बाहर से तीसरी बार आवाज आई तो खाला घबराकर मुझसे और भी करीब हो गई। मैंने उन्हें कहा कि खाला अब फिक्र ना करें, मैं पूरी रात आपके पास हूँ। उनकी आवाज में बहुत नरमी थी। उन्होंने कहा कि तुम बहुत अच्छे बेटे हो, तुम्हारे बगैर मैं आज रात अकेली नहीं रह सकती थी। कमरे में हल्की सी लाइट जल रही थी। खाला ने अपना एक हाथ मेरे बाजू पर रखा हुआ था। जब भी बाहर से कोई आवाज आती, वो घबरा कर करीब आ जाती और मैं उन्हें तसल्ली देता रहता। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने उनके सर पर हाथ फेरा और कहा कि अब सब ठीक है। खाला ने आंखें बंद कर ले और मेरे करीब होकर लेट गई। बाहर की आवाजें अब बंद हो चुकी थी, लेकिन खाला अब भी मुझसे अलग नहीं हो रही थी। उन्होंने आहिस्ता से कहा कि जैन, तुम मेरे बहुत करीब हो, इसलिए मुझे थोड़ा सुकून मिल रहा है। रात गहरी हो चुकी थी। खाला ने मुझसे कहा कि आज रात तुम मेरे साथ रहो, मुझे अकेला मत छोड़ना। मैंने उन्हें तसल्ली दी कि मैं कहीं नहीं जा रहा। हम दोनों बिस्तर पर लेटे रहे। खाला बार बार मुझसे बात करती रहे ताकि उनका डर कम हो जाए। उन्होंने कहा कि तुमने आज मुझे बहुत हिम्मत दी है। रात भर मैं उन्हें तसल्ली देता रहा और वो मेरे करीब रहे। बाहर की दुनिया बिल्कुल खामोश थी, सिर्फ हम दोनों की आवाजें थी। खाला ने मुझे बताया कि तुम आज रात मेरे अच्छे साथी साबित हुए। मैंने उन्हें कहा कि आप बेफिक्र रहे। रात आहिस्ता आहिस्ता गुजर रही थी। जब सुबह होने वाली थी तो खाला ने मुझे आहिस्ता से जगाया। उनकी आवाज में अब भी नरमी थी। उन्होंने मुझे गिले लगाया और कहा कि तुमने आज रात मुझे बहुत हिम्मत दी। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। खाला ने अपना नाइट सूट दुरुस्त किया और मुझे भी चादर दे दी। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। उन्होंने मुझे गिले लगाकर कहा कि यह रात हम दोनों का अच्छा वक्त था। मैंने हाँ में सर हिलाया। खाला ने चाय बनाई और हम दोनों ने साथ बैठकर चाय पी। उनके बेटे को भी जगा दिया। जब मैं घर जाने लगा तो खाला ने मेरे काम में आहिस्ता से कहा कि अगली बार जब खालू बाहर जाएं तो जरूर आ जाना। तुम्हारा साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने मुस्कुरा कर हाँ कहा। घर वापस आकर मैं सोचने लगा कि खाला की तन्हाई ने मुझे एहसास दिलाया कि अकेले रहना कितना मुश्किल होता है।